हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते इसमें लिखा क्या यह संभव है कि किसी पिंड में संवेग ना हो पर ऊर्जा हो तथा किसी पिंड में ऊर्जा ना हो पर संवेग हो। तो दोनों बातें हमें बताना है बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं और देखते हैं कि ये बच्चों हमारा संवेग क्या होता है बच्चों। तो संवेग एक सदिश राशि है और इसे p से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। तो इसका परिमाण अगर हम देखें तो ये होता है द्रव्यमान और गुणे बच्चों वेग का परिमाण इस प्रकार से। तो ये हमारा बच्चों संवेग होता है, इसकी दिशा किधर होती है, वेग की दिशा में होती है। उसके बाद बच्चों हम अगर देखें तो किसी भी वस्तु की कुल ऊर्जा क्या होती है बच्चों, तो कुल ऊर्जा में उसकी गतिज ऊर्जा होती है और स्थितिज ऊर्जा होती है बच्चों। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योगफल जो होता है वो कुल ऊर्जा कहलाती है वस्तु की। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों कहा जा रहा है पहला कथन कि क्या यह संभव है कि किसी पिंड में संवेग ना हो पर ऊर्जा हो। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें कि यदि संवेग नहीं है बच्चों पिंड में, अर्थात P का मान बच्चों शून्य है, तो हमें पता है कि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, तो mv बराबर शून्य हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ से बच्चों हमें ये पता चल रहा है कि उसका वेग का परिमाण जो है शून्य है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अतः जो गतिज ऊर्जा होगी बच्चों पिंड की, गतिज ऊर्जा ये होता है बच्चों 1/2 mv का वर्ग। तो बच्चों इसका मान भी शून्य होगा। किंतु बच्चों यह आवश्यक नहीं कि स्थितिज ऊर्जा भी शून्य हो। स्थितिज ऊर्जा शून्य नहीं हो सकती है बच्चों। यह आवश्यक नहीं है कि स्थितिज ऊर्जा शून्य हो। यहां से बच्चों जैसा कि हमने मूल अवधारणा में देखा कि जो कुल ऊर्जा होती है बच्चों वस्तु की वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योगफल के बराबर होती है बच्चों। तो यहाँ पर अगर संवेग का मान शून्य है तो गतिज ऊर्जा का मान तो शून्य होगा, किंतु स्थितिज ऊर्जा का मान शून्य हो ये आवश्यक नहीं है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पिंड की कुल ऊर्जा जो है वो शून्य नहीं हो सकती है। ऐसा हो सकता है बच्चों कि शून्य ना हो। यहाँ बच्चों हम कह सकते हैं कि अतः यह संभव है कि पिंड में किसी पिंड में संवेग ना हो किंतु ऊर्जा हो। संवेग ना हो किंतु ऊर्जा हो, क्योंकि बच्चों संवेग नहीं होगा तो गतिज ऊर्जा तो नहीं होगा, किंतु स्थितिज ऊर्जा तो हो ही सकती है, इसलिए ऊर्जा हो ऐसा संभव है। उसके बाद हम बच्चों दूसरा देख लेते हैं। तो आगे हमसे कहा जा रहा है तथा किसी पिंड में ऊर्जा ना हो पर संवेग हो। तो ये बच्चों हम देख लेते हैं कि ऊर्जा नहीं है। तो यदि किसी पिंड में ऊर्जा नहीं है, इसका अर्थ क्या है बच्चों, अर्थात तो बच्चों ऊर्जा जो होती है वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योगफल के बराबर होती है बच्चों। तो ये सदिश राशि है तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों के मान बच्चों धनात्मक होंगे। तो यहाँ पर बच्चों अगर किसी पिंड में ऊर्जा नहीं है तो इसका अर्थ ये है बच्चों कि स्थितिज ऊर्जा भी नहीं है, उसमें स्थितिज ऊर्जा बराबर शून्य है और गतिज ऊर्जा जो है बच्चों, गतिज ऊर्जा का मान भी जो है बच्चों ये शून्य है, क्योंकि गतिज ऊर्जा का मान भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो ये शून्य होगा बच्चों। तो ये शून्य होगा तो स्थितिज ऊर्जा का मान भी शून्य होगा। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें जब गतिज ऊर्जा का मान शून्य होगा तो गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv का वर्ग बच्चों। ये हमारा होता है 1/2 mv का वर्ग। तो यहाँ से बच्चों अगर हम ये देखें, यहाँ से हम v बराबर कह सकते हैं p भागे m। तो v की जगह पे p भागे m रखेंगे बच्चों, तो ये हमारा हो जाएगा p का वर्ग भागे बच्चों 2m गतिज ऊर्जा। तो बच्चों जब गतिज ऊर्जा शून्य होगी यानी p का वर्ग भागे 2m बराबर शून्य होगा। अर्थात बच्चों संवेग
P का मान जो है शून्य के बराबर होगा। यदि गतिज ऊर्जा शून्य होगी यानी ऊर्जा नहीं होगा तो संवेग का मान शून्य होगा। तो किंतु बच्चों यहाँ पर कहा जा रहा है कि क्या यह संभव है कि ऊर्जा ना हो पर संवेग हो? तो बच्चों ये संभव नहीं है। अगर ऊर्जा नहीं होगी बच्चों तो संवेग भी नहीं होगा। तो यहाँ से हम बच्चों कह सकते हैं अतः यह संभव नहीं है कि ऊर्जा ना हो और संवेग हो। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।